हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 8 पावर x माइनस 4 पावर x इज इक्वल टू 0। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है कि हम यहाँ पर x की जगह वो वैल्यू पुट करके हमारे पास 0 आंसर आ जाए। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 जो कि इक्वल होता है 8 का होल पावर x माइनस 4 पावर x, तो 4 की जगह भी लिख लेते हैं 2 पावर 2 होल पावर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिख लेते हैं 2 पावर 3 होल पावर x है, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है और यह है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। मतलब ये है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो 2 के ऊपर दो पावर है, 3 है, दूसरा x है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा 3x माइनस 2 पावर 2 होल पावर x है, तो ये 2 पावर x यानी ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2 पावर 3x है, तो इनको लिख लेते हैं 2x प्लस x, क्योंकि अगर हम इनको ऐड कर लें तो वही 2 पावर 3x बन जाएगा माइनस 2 पावर 2x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इनके लिए एक और रूल है और यह है x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2x डॉट 2 पावर x हो जाएगा माइनस 2 पावर 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 पावर 2x है और यहाँ पर भी, तो 2 पावर 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा 2 पावर x माइनस इनको भी कॉमन ली है तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 सिचुएशन है। देखो ये वाला और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है इस तरह, यानी ए बी इनका प्रोडक्ट जब 0 के इक्वल हो तो या तो ए 0 के इक्वल होता है या फिर बी होता है या फिर दोनों जो है 0 के इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेते हैं 2 पावर 2x इज इक्वल टू 0 और 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 पावर 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो हम 2 पावर में 2 के साथ x की जगह पुट करके वो हमें 0 दे दे, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दिस विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 पावर x माइनस 1 उस साइड पे जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 0 जो कि इक्वल होता है 1 का, क्योंकि रूल है कि किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 पावर x इज इक्वल टू 1 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 0, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब एक और रूल है वो यह है कि जब सेम बेसिस हो x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेम बेसिस है 2, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे x इज इक्वल टू 0
सो ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। अब अगर इसी रिज़ल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिज़ल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिज़ल्ट पुट करके अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिज़ल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो यह रिज़ल्ट अब चेक कर लेते हैं। चेकिंग 8 पावर x तो x की जगह 0 माइनस 4 पावर x तो x की जगह 0 इज इक्वल टू 0। तो पहले मैंने बताया किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 8 पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस 4 पावर 0 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 0 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।